अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। मैंने याद हो आपको दो पैटर्न एक्सप्लेन किए थे, एक ब्रेकआउट पैटर्न एक्सप्लेन किया था और एक रीटेस्ट एंट्री का जो पैटर्न था वो एक्सप्लेन किया था। मैंने उस दौरान आपको कहा भी था कि अगरचे ब्रेकआउट जो एंट्री होती है वो हमें बार बार मिल रही होती है, लेकिन उसमें जो फॉल्स है यानी कि जो फेक ब्रेकआउट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अक्सर मेजोरिटी होती है न्यू बेबीज ट्रेडर की कि वो ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन रीटेस्ट एंट्री अगरचे ब्रेकआउट पैटर्न की निस्बत कम मिलती है लेकिन उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। आज मैं आपको एक फेक ब्रेकआउट के बारे में बताता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस ब्रेकआउट से नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेंगे। अगरचे आज आप इस पैटर्न को समझ लेंगे तो यकीन माने कि नेक्स्ट आप इंशाल्लाह कभी भी इस पैटर्न में ट्रैप नहीं होंगे। आपको पता चल सकेगा, जरूरी नहीं कि ये बिटकॉइन है, आप फॉरेक्स से बिलोंग करते हैं, कमोडिटी से हैं, निफ्टी से हैं, स्टॉक से हैं, सोन जो भी हो, लेकिन इस ब्रेकआउट पैटर्न से, ये जो फेक ब्रेकआउट है, आप इससे किस तरह अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, हर स्टॉक में हर कॉइन में आप देखोगे वाज़ा, जब भी आप एनालिसिस कर रहे होंगे, बेशक ये देखो कितना अच्छा मूव है, लोगों को इसने ट्रैप किया, लोगों को अपने जाल में फंसाया, एक बहुत बुलिश मूव दिखाया, लेकिन उसके बावजूद अपनी प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाता और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि नीचे गिरने की तरफ बढ़ता है। ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है, बहुत हाई प्रेशर है सेलर्स का, लेकिन उसके बावजूद इस पॉइंट के ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है जिस पॉइंट के ऊपर मैंने लेवल ड्रा किया हुआ है। तो बाय द वे मैं आज आपको ये एक जो पैटर्न है फेक आउट, फिर एक और मैं आपके साथ पैटर्न वाज़ा करूंगा कि आया कौन सा ब्रेकआउट हो जिसमें 90% पॉजिटिविटी हो कि ये हमें ट्रैप नहीं करेगा, बल्कि वाकई ये रियल ब्रेकआउट पैटर्न है। ठीक है, तो चलो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं ना पहले इसको हाइड कर देता हूं ताकि ना आपको सारी चीजें दिखा सकूं। मैं ये रिमूव कर रहा हूं, ओके, सारी की सारी। चले फेक ब्रेकआउट पैटर्न की बात करते हैं। दो तरह के ब्रेकआउट होते हैं, एक फॉल्स ब्रेकआउट और एक रियल वाला वाकई ट्रू ब्रेकआउट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या ट्रू ब्रेकआउट है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास मानो कि एक सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं फर्स्ट। अब देखो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर जाते हुए क्या होता है कि ये ब्रेकआउट दे देती है। ठीक है, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। ये जो अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इसने एक ब्रेकआउट दिया है, याद रखना कि ये 90% लोगों को ट्रैप करता है, जो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देता है। इसी तरह मैं डायरेक्ट आपको एक रियल ब्रेकआउट का बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस एरिया से क्या होता है, रिजेक्ट होती है। रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है कि उस पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है। ये जो ऊपर नीचे हो रही है ना, ये इस तरह जिगजैग की तरह, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन जोन। अब कंसोलिडेट करते हुए क्या करती है मार्केट, अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देती है। ये देखो उसने अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दिया। अब ये जो ब्रेकआउट है ना, ये 90% पॉजिटिविटी में माना जाता है। कितने परसेंट? 90% पॉजिटिविटी में। इसका मतलब है कि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, और रिस्पेक्ट देने के बाद वहां कंसोलिडेट करती है, तो कंसोलिडेशन शो करवा रहा है कि अब अगर इसने ब्रेकआउट दिया ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद कह लो कि अगेन रीटेस्ट लेती है तो फिर भी सोने पे सुहागा, लेकिन अगर इस तरह का ब्रेकआउट मिल गया तो नो डाउट हम स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे अपने को। ठीक है, विदाउट एनी फियर, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस को इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे और एंट्री ले लेंगे। और यकीन मानो कि अगर ये रीटेस्ट नहीं भी करता तो ये बहुत खूबसूरत मूव दिखाएगा इस तरह का। ठीक है, अब ये फेक ब्रेकआउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है,
ये जो अभी मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास जाए और फिर फौरन ऊपर की तरफ रिटेस्ट करे, ठीक है, क्रॉस कर दे, ठीक है, उसको ब्रेक कर दे, और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, लोगों को ट्रैप कर लेता है, लोगों के जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो हिट हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट नुकसान मुकद्दर बनता है। तो सोच समझ के ट्रेड लिया करें, किसी चीज को अंधाधुंध फॉलो नहीं करते। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें मार्केट में बचाती हैं, कोई कौन कौन सी चीजें सस्टेन कर रही हैं हमें। चलिए अब हम लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, वो मैंने रिमूव कर दिया। चलिए हम अगेन ड्रा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलें, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया एक सेकंड हम इस पॉइंट के ऊपर एक लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के निस्बत ये उसका सपोर्ट माना जाएगा। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास बन रहा है वो इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। चलिए अब समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। अब प्रीवियस जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि हम बात भी इसी पॉइंट के ऊपर करने लगे थे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। अब देखो फेक ब्रेकआउट किस तरह होता है। अब ये जो थर्ड के ऊपर मैंने लगाई, थर्ड लाइन, ये एरो आपको डैश लाइन दिखाई दे रही है, ये रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है। अगर सबसे नीचे देखो ये सपोर्ट है और ये इसकी निस्बत रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको और इसको लेंगे तो अब ये सपोर्ट बन चुकी है और ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। अगर इससे ऊपर मैं लेके जाऊं इस पॉइंट के ऊपर तो ये लाइन रेजिस्टेंस बन जाएगी और अगेन ये सपोर्ट बन जाएगी। तो पहले से ऊपर वाली उसकी सपोर्ट बनती जाएगी और उससे ऑनवर्ड रेजिस्टेंस बनती जाएगी। जो पहले सपोर्ट का काम कर रही होती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है वो अगेन उसके सपोर्ट का काम करती है। चलिए डायरेक्ट अब हम फेक ब्रेकआउट को देखते हैं। अब देखो लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेना स्टार्ट कर दी। उन्होंने सोचा कि यार ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना, ये जो लाइन है, उन्होंने कहा कि ये ब्रेकआउट हो चुकी है। यहां से मार्केट ने बहुत अच्छा और एक खूबसूरत बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, लेकिन 90% लोग ट्रैप हो गए जो न्यू बेबीज थे। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो रिटेस्ट एंट्री का वेट कर रहे होते हैं, और मैंने इसलिए आपको कहा कि ब्रेकआउट पैटर्न में बार बार आपको मिलेगा मार्केट में, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं होती जितनी कि रिटेस्ट एंट्री में होती है। अब जितने भी न्यू बेबी ट्रेडर हैं वो तो ट्रैप हो चुके हैं एक बहुत बड़ी कैंडल को देखते हुए कि आके बहुत खूबसूरत कैंडल बन रही है, ये जो ग्रीन है, ठीक है। उन्होंने ट्रेड ले ली और स्टॉप लॉस किसके ऊपर लगाया, जो उनका प्रीवियस लो होता है इस पॉइंट के ऊपर। मैं दोबारा रिमूव करके बताता हूँ, ठीक है। एंट्री ले ली इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या सम टाइम लोगों ने इस ब्रेकआउट का मुकम्मल वेट किया होगा, इस पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, और जो स्टॉप लॉस माना जाता है वो कहां पर होता है, प्रीवियस लो के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो अब देखो फिर फौरन उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 90% लोग लॉस कर गए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो अभी इंतजार कर रहे थे कि आया कि रीटेस्ट एंट्री अगर होगी तो हम मार्केट में इंटर होंगे, वो रीटेस्ट एंट्री का कहां वेट करेंगे, वो कहेंगे कि मार्केट ठीक है वापस आए इस एरिया को जो रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा था, अब इसकी निस्बत ये सपोर्ट बन चुका है, तो मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर रिस्पेक्ट करे। मीन क्या है कि यहां कोई ना कोई ऐसी कैंडल बनाए जो रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए, ना कि ये कि इसको ब्रेकआउट देने के बाद अगेन इसको देखो उसने ब्रेकआउट दिया और नीचे ही अपना क्लोज भी दे दिया, तो ये फॉल्स हो चुका है ब्रेकआउट। ये पैटर्न झूठा कंसीडर किया जा रहा है, ट्रैप लोगों को कर रहा है, ठीक है। तो रीटेस्ट एंट्री वाले अगेन बच भी गए हैं, वो भी ट्रेड ले सकते थे एक इस ब्रेकआउट के ऊपर, अगेन रीटेस्ट एंट्री के ऊपर, लेकिन उन्होंने पेशेंस किया, अपने मखसूस स्पेसिफिक सेटअप को फॉलो किया और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि वो लॉस से बच गए। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे के आया हूं पीछे कि फेक ब्रेकआउट किस तरह के होते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है, और ये ज्यादातर फेक ब्रेकआउट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मानो कि ऐसा होता मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस इस एरिया से अगर वो पहुंचती है तो इस पॉइंट के ऊपर वो कंसोलिडेट करे, ठीक है, काफी देर तक तकरीबन
जो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 25 घंटे से लेकर तकरीबन 35 आवर की होनी चाहिए, ताकि आपको अपने पैटर्न के ऊपर ग्रिप का भी पता चल जाए। ठीक है, अगर वो कंसोलिडेट करती इस पॉइंट के ऊपर और कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देती, तो यकीन मानो कि 90% पॉजिटिविटी होनी थी। फिर आप रीटेस्ट एंट्री का वेट करें या ना करें, तो फिर मार्केट ने क्या करना था, आपकी फेवर में जाना था बहुत खूबसूरत और क्लासिकल पैटर्न के साथ। तो मेरे ख्याल से ये दो एक छोटे से पैटर्न जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद है कि आपको पता चले होंगे, आप इनको जान पाए होंगे। ठीक है, कोशिश किया करें कि जब भी ब्रेकआउट एंट्री आपको मिले तो देखें कि वहां कंसोलिडेट मार्केट कितनी देर की है, मार्केट की कंसोलिडेशन वहां कितनी ज्यादा, मार्केट स्टे कितनी देर कर रही है, उसको रिस्पेक्ट देने के बाद। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी आंखों को ट्रेन करो ताकि आप